हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स के 2 लेक्चर समझा चुके हैं। उसमें हमने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, और उसके अलावा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दोनों का बताया। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम बता चुके हैं आपको। फिर भी हम आप लोगों को देखिए क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में, अगर आप लोगों को याद हो, रिलेशन भी हमने समझाया था। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों का किसी क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आ जाए या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए हमें सबसे पहले देखना होता है, जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो आप लोगों को ये देखना होता है जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सबसे पहले देखिए, अगर आप लोगों का जो जेड है, जेड को आप लोग क्या लेकर चलते हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो आप एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों की एक्सिस है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आप लोगों का सेकेंड, और ये आप लोगों का थर्ड, और ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस और ये वाई। आप बताइए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए वाई ग्रेटर देन 0 बट एक्स लेस देन 0, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, देखिए एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, एक्स ग्रेटर देन 0 बट वाई लेस देन 0। तो यानी कि आप इस तरीके से एक्स और वाई को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन, ये थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन। तो मान लीजिए आप लोगों का जेड कहाँ लाई करता है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप लोगों का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स y अपॉन x का मैग्नीट्यूड, जहां पर y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x होता है रियल पार्ट ऑफ z। तो देखिए सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, डायरेक्टली जो आप थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे। बट अगर आप लोगों का ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा उसका आंसर होगा पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो होगा माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में लाई करेगा तो माइनस थीटा। अब आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा टिपिकल है, तो देखिए आप लोग दो याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और सेकंड में पाई माइनस थीटा याद कर लिया, इसको नेगेटिव कर दीजिए। देखिए माइनस पाई प्लस थीटा, इसका नेगेटिव कर दीजिए माइनस थीटा, इजी हो गया। यानी कि आप लोगों को दो क्वाड्रेंट याद रखने हैं। तो एक बार बताइए, यहाँ थीटा है ना, ये क्या होता है, एंगल पाई, पाई से कम ही तो है ये, पाई माइनस थीटा है। दो क्वाड्रेंट तो आप लोगों को वैसे भी पता होंगे एंगल क्या होता है, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव कर दीजिए और इसका नेगेटिव कर दीजिए, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं। अब ये बताइए, हमने आप लोगों को बताया था कि जो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालते हैं और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई। यानी अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2n पाई को ऐड कर दें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यूज यूनिक नहीं होती, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यूनिक होता है ना, एक ही आंसर होता है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम जेड की कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो चेक करिए, एक्स कितना हो गया -2, वाई कितना हो गया -2। देखिए दोनों नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आप लोगों का, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए पहले थीटा लाई करवाइए, tan इनवर्स थीटा निकालिए, मतलब वाई की वैल्यू -2 और एक्स भी -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बन गया, tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। ये आप लोगों ने थीटा निकाला है ना। या तो आप लोग एक काम करिए, इसको अल्फा बोल दीजिए, ठीक है। तो जो अल्फा होगा यहाँ पर वो अल्फा थीटा के इक्वल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है तो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा बताइए, माइनस पाई प्लस थीटा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया ना हमारा, माइनस पाई, थीटा की वैल्यू को ऐड करिए, कितना आ गया, -4 पाई प्लस पाई इज माइनस का 3 पाई बाई 4। तो ये आ गया आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया है उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। अगर आप लोगों को दिया हुआ हो इंटरवल तो उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू रखिए, अदरवाइज आप लोग एक बार n को क्या रखेंगे,
1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। इसीलिए देखिए ये यूनिक नहीं आता, बट इसकी वैल्यू यूनिक आती है। अब जरा एक बात समझिए, इसी क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए अगर आप लोगों का ऐसा हो जाए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। मान लीजिए हम एक काम करें, इन दोनों को में से ये प्लस कर देते हैं, है ना। अब या चलिए ये माइनस कर देते हैं, है ना। तो आप लोगों की वैल्यू क्या हो गई बताइए, x आ गया -2 बटा y आ गया 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हुई 2, बट x की वैल्यू -2। तो आपका आंसर यहाँ से आएगा वही, क्योंकि हमने आप मॉड ले रखा है, तो tan इनवर्स 1 आया π/4। बट अब ये बताइए, क्योंकि x नेगेटिव है और y आप लोगों का पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो आप लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, अब ये आपका आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर क्या है, पाई माइनस थीटा। तो उस केस में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ, पाई माइनस थीटा। तो आंसर हो गया पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 3π/4 + 2n π। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि x को देखकर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। एक काम करिए, इसी क्वेश्चन में दूसरा वाला पार्ट करते हैं। अब देखिए, चलिए अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या करना होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव। चलिए इसको पॉजिटिव कर देते हैं और इसको नेगेटिव। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, हम आपको एक ही क्वेश्चन में इसलिए करके दिखा रहे हैं, केवल x और y का फर्क है, यानी कि क्वाड्रेंट पता करना है आप लोगों को। तो x की वैल्यू 2 है, बट y की वैल्यू कितनी है, -2। अब रखिए जरा, x की वैल्यू को 2 रखिए। अच्छा हमने पहले चेंज नहीं किया था क्या, x की वैल्यू को 2 रखिए और y की वैल्यू को -2 रखिए, ठीक है, रख दिया। अब भी मॉड करेंगे आएगा 1, लेकिन इस बार क्वाड्रेंट कौन सा है आप लोगों का, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर क्या है, -θ। तो आप लोगों का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसका आंसर क्या होगा, माइनस का π/4। तो देखिए इजी हो गया ना, बिल्कुल -π/4। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये आंसर देना है तो क्या करेंगे आप, -π/4 में 2n π ऐड कर दीजिए। ओके, n की वैल्यूज क्या रख सकते हैं, +-1 +-2 +-3, है ना, इंटीजर्स को रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों का डायरेक्टली जेड सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाए, कभी कभी जेड दे देते हैं और पहले आप लोगों को उसको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद आप लोग उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स। अब देखिए जेड यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि जेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होना चाहिए, वो आप लोगों का नहीं है, तो हम 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को गिवन है कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 0। अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो tan इनवर्स y/x यही होगा। अब बताइए जरा, y वाली वैल्यू क्या है आप लोगों की, इमेजिनरी पार्ट, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखिए, क्योंकि यहाँ पर x और y में ही वैल्यू है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके ऐसे लिखिए। तो tan इनवर्स बताइए क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 0 और रियल पार्ट ऑफ दिस इज दिस। x ग्रेटर देन 0, देखिए 0 नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 0। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 0 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है आप लोगों का ये है x ग्रेटर देन 0 और y इक्वल टू आप लोगों का क्या है 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो थीटा होता है ना, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो थीटा होता है, तो यही वाला आप लोगों का एंगल होगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए बाई चांस ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दे देते z इक्वल टू -x, तो बताइए आप इसको क्या लिखते, -x प्लस i इंटू वाई, बट x पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव होके यही चीज आ जाएगी। चलिए अब बताइए जरा, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है y एंड रियल पार्ट ऑफ z क्या है आप लोगों का यहाँ पर -x है। अगर आप लोगों को थीटा फाइंड करना हो तो tan इनवर्स y/x करिए, कितना होगा बताइए थीटा, tan इनवर्स y/, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सॉरी y नहीं 0 होगा ना भाई, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं तो 0 होगा ना, तो यहाँ क्या आ गया 0 और -x, तो आंसर दोबारा यहाँ से कितना आ गया tan इनवर्स 0। अब बताइए
यहाँ tan इनवर्स 0 कितना होगा, वैसे तो 0 डिग्री होगा, बट ये बताइए ये x क्या है आप लोगों का, नेगेटिव है, y 0 है तो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ऑफ z था वो कितना था बताइए, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 0 डिग्री, यानी कि आंसर क्या आ गया, पाई। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ भी लिख लीजिएगा जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, थीटा, यानी कि 0 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना आया, 0 डिग्री, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आया वो कितना आया आप लोगों का, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये आ गया पाई। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरीके से ही आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी फाइंड कर सकते हैं, करिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू आई वाई। देखिए हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा के चल रहे हैं, है ना। अब ये देखिए क्या है, वो था प्योरली रियल, ये है प्योरली इमेजनरी। क्या लिख सकते हैं इसमें, रियल पार्ट नहीं है, 0 प्लस आई वाई। कंपेयरिंग करिए जरा, बताइए रियल पार्ट ऑफ z कितना है बताइए, 0, लेकिन इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है, y, और y को यहाँ पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है, y को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बताइए जरा, अगर हम थीटा फाइंड करते हैं तो कितना होगा, tan इनवर्स y अपॉन x का मैग्नीट्यूड, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से कितना हो गया, इमेजनरी पार्ट y है लेकिन रियल पार्ट 0, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की tan इनवर्स इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव कहाँ होता है, पाई बाई 2 पर। ये भी तो थीटा निकला। आर्ग्यूमेंट देखने के लिए देखिए, y पॉजिटिव और x 0 है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव ले लेते, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेकर चलते हैं उसको थीटा ही लेते हैं, तो वो कितना हो गया, पाई बाई 2। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया आप लोगों का पाई बाई 2, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन z इक्वल टू माइनस आई वाई आ जाए तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0 माइनस आई वाई, बल्कि ऐसे लिखा करिए तो आप लोगों को कंपेयरिंग में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बताइए इमेजनरी पार्ट, और किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इमेजनरी ऑफ पार्ट ऑफ z इज माइनस वाई एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बताइए थीटा कितना निकलेगा यहाँ से, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड लेंगे y अपॉन x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कितना है, माइनस वाई, और x 0 आएगा तो वही क्या आया, tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी कि पाई बाई 2। बट बताइए यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखिए ये नेगेटिव पार्ट है ना। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव है बट माइनस वाई नेगेटिव पार्ट है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आप लोगों का, जहां पर x पॉजिटिव बट y नेगेटिव हो। बताइए कौन सा होगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होता है, माइनस थीटा, यानी कितना हो गया, माइनस 5/2। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आप लोग ये देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट फाइंड करना तो रिलेशन आप लोगों को पता है, 2n पाई ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए इस बार जो z दिया हुआ एक सिंपल फॉर्म में तो नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तब जाकर इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। पहले होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ गया, 4i अपॉन 9 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 6i। तो z आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है -1 होती है, तो ये आ गया 3 प्लस 4i, और यहाँ आ गया 8 माइनस 6i। ओके, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सिखाया था ना, क्योंकि आई में फंक्शन नीचे नहीं लेना है ना, a प्लस आई बी की फॉर्म में लेना है, वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। मल्टीप्लाई करिए, 12 16i 9i, और ये आ गया आप लोगों का 12i स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, इसको कैसे करते हैं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो z की वैल्यू हो गई 1/, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कैंसिल, ठीक है। 16 और 9 25i अपॉन यहाँ से कितना आएगा, 16 प्लस 9 25, 25 से 25 कैंसिल, यानी कि i/2 कैसे लिखेंगे,
0 प्लस आई बाई 2। बताइए मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी, इमेजनरी को क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या है 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 1/2, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया 1/2। चलिए आर्ग्यूमेंट निकलवाइए, पहले थीटा निकाल लेते हैं। tan इनवर्स y अपॉन एक्स का आर्ग्यूमेंट कितना होगा बताइए? y है हमारा 1/2 और x है हमारा 0, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव यानी कि π/2। अब जरा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होता है थीटा, तो कितना आ गया π/2। तो यानी कि आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करे बगैर भी जेड दिया जा सकता है, तो पहले स्टैंडर्ड में चेंज करिए और तब कन्वर्ट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जेड को कैसे करेंगे, पहले एक काम करते हैं, होल स्क्वायर है ना नीचे, ओपन करिए, क्या लिखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 प्लस आई, 4i प्लस 2i इज 6i, है ना। तो क्या करेंगे बताइए, कॉन्जुगेट, आई को तो केवल आई से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये आएगा 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 6i स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2i माइनस 1 अपॉन कितना हो गया -6। अगर हम इसे ऐसे लिखें 1/6 माइनस 2/6i लिख सकते हैं ना वो पहले, तो जेड कितना आ गया 1/6 माइनस का 1/3i, तो रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड है 1/6 जो कि पॉजिटिव है, बट इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है -1/3 जो कि नेगेटिव है। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ ना, है ना। देखिए फोर्थ आ गया ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चलिए पहले मॉडुलस निकालिए, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉड जेड कितना आएगा, ये आएगा 1/36 प्लस 1/9। अगर हम चाहें तो 9 को कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 निकलेगा 4 और ये 1, तो कितना आ गया 1/3। एलसीएम लेंगे 5/4, 4 को बाहर ले सकते हैं तो √5/6, क्योंकि 2 बाहर आएगा ना, तो ये तो आ गया आप लोगों का इसका मॉडुलस, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले थीटा फाइंड करिए, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट -1/3 अपॉन 1/6, तो यहाँ से थीटा आ रहा है tan इनवर्स, मॉडुलस तो प्लस हो जाएगा 6 और ये आएगा 3, देखिए ऐसा आ जाएगा ना 6/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 2। अब देखिए 2 तो वैल्यू नहीं निकाल सकते ना हम लोग, है ना, 2 तो नहीं निकाल सकते हैं, तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट बताइए आप लोगों का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो कितना होगा -थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू आ गई माइनस का tan इनवर्स 2, तो देखिए ये आप लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा। आई होप कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि हमें अप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है। आगे आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट करिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को समझाएंगे। ओके, गुड डे एंड गुड लक।